वासना यस्य यत्र स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे गेयम वासना तो वपुर नृणाम। जैसी तुम वासना रखोगे वैसे ही तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। अगर आप गंदी वासना, गा भोजन, गंदा संग गाय के थन में दूध भरा होता है पर चीचड़ जो होता है वो दूध नहीं पी पाता है, वो खून पीता है। वहीं लगा है अमृत में पुष्ट करने वाला दुग्ध बिल्कुल वही है, पर वो चीचड़ जो होता है छोटा सा कैसे कीट होता है, वो चिपका रहता है, वो खून पीता है गाय का, वो दूध नहीं पी पाता। ऐसे ही जब वासना के द्वारा तुम्हारा अपराध भाव हो जाता है, अमृत में उनके वचन पीकर निहाल नहीं होते, उनका हृदय असंतुष्ट हो जाता है। इतना प्रयास करने पर भी, इतना सौभाग्य प्राप्त होने पर भी ये जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा, इस बात की जलन, इस बात का उनको दुख है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती, वो ना पिए तो माँ को कष्ट होता है, अगर पी ले तो बच्चे का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, उसकी मिटेगी और ये देखकर माँ प्रसन्न होगी। ऐसे ही सदगुरु संत महापुरुषों का हृदय ऐसा ही होता है। पर ये चीचड़ स्वभाव, खून पीने वाला स्वभाव होने के कारण महापुरुषों समीप भी वो परमानंद का साक्षात्कार न के राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करता रहता है। इसलिए महात्माओं का दुर्गमों कहा गया है। यश वासना, जो वासना लोगे वैसी हमारी गति हो जाएगी। प्यारे, तुम वास के लिए जन्म नहीं लिए हो, उपासना के लिए जन्म लिए हो। तुम दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, दुखों को जड़ से मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, नर सम नहीं कवनिव देही, चाहे देवता ही क्यों हो, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सके, संग कर सके। वो केवल अपने पुण्य भोग भोगेगा, नारकी केवल अपने पापों का भोग भोगेगा। आप भजन कर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव की आकांक्षा रहती, एक बार मनुष्य बना दिया जाए मुझे, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, आप इससे नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान का साक्षात्कार, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हो। ऐसा एक दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो श्री भगवान कह रहे, यदि तुम संसार का चिंतन करोगे, भोगों चिंतन करोगे, राग द्वेष का चिंतन करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा ये, और उस स्वभाव के कारण ही आपका अगला जन्म होगा। उससे निर्णय हो जाएगा कि आपका अगला जन्म क्या होगा। तो मानो यहां अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए, किस लिए, तू जैसे भाव से भावित रहेगा तेरी दुर्गति तेरे भाव से होगी। इसलिए सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है। तेरे भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको, राधा 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 राधा, कुछ भी कार्य करो, तो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी। यहां श्री भगवान जो कह रहे हैं, युद्ध माने कर्तव्य। अर्जुन महावीर, अतिरथी वीर और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उनके लिए कर्तव्य सामने आ गया है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। युद्ध माने कर्तव्य कर्म। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म है, उत्साह पूर्वक उसको करो, पर माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। हम कार्य तो करते हैं, पर भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए नहीं। भोगों का स्मरण, उसके फल का स्मरण, या रागवृत्ति से या द्वेष वृत्ति से, दो से ही हम विचरण करते रहते हैं। रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दोनों हमारी दुर्गति कराने वाले हैं। संसारी भोगों में रत हैं, वो आध्यात्मिक की बात को समझने की योग्यता खो देते हैं। पर जो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी बुद्धि में आध्यात्मिक बातें पकड़ने की योग्यता आ जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, और आप अपना दुर्भाग्य क्यों बना रहे हैं, राग द्वेष में क्यों विचरण रहे हैं, आपका समय व्यर्थ चिंतन में क्यों जा रहा है। निरंतर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप का चिंतन का अभ्यास करने का तुम्हें ये समय और सौभाग्य मिला, इसे दुर्भाग्य में बदल रहे हो।
अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना बिगाड़ रहे हो।